चलो चलो, देर हो जाएगी। पूजा शुरू हो गई तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हम चल रहे ना, जगह तो कहीं भी मिल जाएगी। हम तो कहीं भी बैठ के पूजा करते हैं। अरे जल्दी करो, हमारा प्रवचन के लिए देर हो जाएगी। अरे तुम्हें तो हर चीज की जल्दी रहती है। मैं जल्दी ना करूँ तो आपकी कभी तैयार ही ना हो। देखो कितने दिन जल्दी, 8 दिन बीत गए, बस 2 दिन बाकी है। ठीक है, अभी तो 2 दिन बचे हैं हमारे पास और शेष दिन बचे हैं। तुम प्रवचन खत्म हो गए, तुम पानी पी लो। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फलाहार कर लेता हूँ। मेरे को भी लगता है आपको थोड़ा फलाहार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया और आपको दवाई भी खानी है, तो आपकी तबीयत ना खराब होए। तुम सही कह रही हो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जय जिनेंद्र, कैसी हैं आप अंकिता जी? मैं बढ़िया हूँ। मैं आपको 2 दिन से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे आप? अरे क्या हुआ? अरे बड़ी विचित्र घटना है। अरे कैसी दुर्घटना? अरे आपके घर चोरी हो गई है। हे भगवान! आप घबराइए मत, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आपके घर आई थी, लेकिन आपका घर पूरा अस्त व्यस्त है, तो वो पूरी छानबीन करे और आपका घर जो है पूरा तीतर तीतर हो चुका है और घर को खोदा भी है, लेकिन हो सके तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। कौन बोल रहा था? अंकिता जी का कॉल था। क्या कह रहे थे? बड़ी बुरी दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? हमारे घर चोरी हो गई है, हमें जाना होगा। हम बीच में नहीं छोड़ के जा सकते। हमने 8 दिन तो बीत गए और 2 दिन बाकी। हमने इसमें हाथ में कंगन भी बांध दिए थे। ठीक है, तुम रहो, मैं चला। देखो हमारे 8 दिन हो गए और 2 दिन बाकी। हम बीच में नहीं छोड़ के जा सकते ऐसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे चोरी अपने यहाँ नहीं पड़ोसी के यहाँ हुई है। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे को तो इतना फर्क पड़ रहा है कि मेरी सोच ही बदल गई है। वो कैसे? याद है महाराज जी ने कहा था हमको परिग्रह प्रथम भ्रष्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उन्हें ये भी बोला था कि जो भाग्य में लिखा है वही हो गया, और जो नहीं हो सकता वो हमारा होकर भी नहीं होगा। अरे वो तो उस दिन कहा था। हाँ, बट उस दिन हमको ये पता था कि हमारा क्या है, हमारा क्या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम कंगाल हो गए हो, या हमारे पास अभी भी हमारा कीमती सामान है। तुम सही कह रही हो, ये व्यर्थ में परेशान हो रहा था। हाँ, अब हम इतने धर्मस्थान जगह पे आए हैं तो हमको उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम सही कह रही हो। 2 दिन शेष बचे हैं। हमको 2 दिन पूरा तरीके से प्रवचन, धार्मिक कार्य, उनमें व्यस्त रहना चाहिए। हाँ, अब हम इतने अच्छे दिन आए तो चलो स्वाध्याय करने चलते हैं। चलो, अब तो महाराज जी के प्रवचन भी खत्म हो गए, 10 दिन भी समाप्त हो गए। अब हमें घर चलना चाहिए। तुम सामान बांध दो। मेरे को भी लगता है हमको घर से सामान बांध देना चाहिए। अरे घर आते आते बहुत देर हो गई, थोड़ा फलाहार कर लेते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अरे देखो, चोरों ने तो सारा चीज अस्त व्यस्त कर दी है। पता नहीं क्या क्या ले गए होंगे, और वहां तो खोद भी रखा है। रुको, मैं घर को थोड़ा देख के आती हूँ। अरे देखो देखो, उन्हें तो हमारे पुराने नियर को छुआ ही नहीं। उनको लगा होगा कि इसमें है क्या, वैसे भी बहुत टूटी फूटी सी है। मैंने बोला था ना, इसको पूरा कीमती सामान तो इसमें ही है। तो मैंने जो बोला था ना, जो भाग्य में लिखा है वही होके रहेगा, जो नहीं है हमारा वो होकर भी नहीं आ सकता। तुम सही कह रही हो। मैं फालतू में ही इन सब चीजों के मोह माया में फंस गया था और इतनी व्यर्थ में चिंता कर रहा था। जो हमारे भाग में लिखा है वही हमें मिलेगा, ना समय से पहले ना भाग से ज्यादा हमें कुछ मिलेगा। कुछ विवेक की बातें और धैर्य तो मैं तुमसे सीखा है, और अब हमें परिग्रह प्रमाण व्रत धारण करना चाहिए और धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए, और फालतू की चीजों में व्यर्थ में नहीं समय व्यस्त करना चाहिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पद साधे बिना नर तेरे